गंदम के आटे से बना हुआ ये हलवा देसी घी से भरपूर इतना जायकेदार होता है कि आप एक दफ़ा ट्राई करें, एक दफ़ा इसको बनाएं तो आपको इसके दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो देसी घी से निकलेगा और एक फ़ायदा गंदम से बना हुआ ये हलवा इतना जायकेदार बनेगा कि सब घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मेरे पास मक्खन है जो कि मैंने रोज़मर्रा का जो हम दूध गर्म करते हैं उसके ऊपर जो मलाई बनती है उसको मैंने निकाल के तो मक्खन बनाया है। अगर आपने मेरी वो वाली मक्खन बनाने वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। 1 किलो मैंने मक्खन लिया है। मक्खन को मैंने एक पैन में डाल दिया है। तो जैसे ही मक्खन देखें पिघलना शुरू हो जाए तो हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। तो जैसे ही ये पिघल जाएगा तो इसकी एक वाइट सी शेप आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब बहुत ही अहम स्टेप की बारी है। ये है गंदम का आटा। गंदम का आटा मैंने लिया है। जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और गंदम का आटा जो मैंने लिया है ये 3 बड़े चम्मच में भर के इस तरीके से इसमें डाल दूँगी। 3 बड़े चम्मच जो है ना मैं गंदम का आटा डालने के बाद मैं इसको एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये वाला आटा जो मैं इस देसी घी में शामिल कर रही हूँ, इसी आटे से हम इतना जायकेदार सा गंदम का हलवा बनाएंगे। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना बने। क्योंकि जो हम इसमें आटा शामिल कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना देसी घी होता है और वो देसी घी बहुत ही ताकतवर होता है। एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और देखें जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएं और जो हमने इसमें गंदम का आटा शामिल किया है वो भी बिल्कुल सेपरेट हो जाए और घी सेपरेट हो जाए तो मतलब हमारा देसी घी जो है वो निकल आया है। लेकिन अभी देखिए हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करना है, इसलिए हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई भी इसमें गुठली वगैरह ना बने। तो लीजिए जी मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स किया है और तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट लग गए थे इसको जो है ना पकाने में। आप चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए चूल्हे के ऊपर इस तरीके से रख दें, लेकिन फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखनी है। तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। देखें जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं तो मतलब कि घी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और जो हमने इसमें आटा शामिल किया है वो भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो कुछ इस तरीके से जब हम स्पेंचुला उठाएंगे तो ये देखें स्पेंचुला जैसे ही उठाएंगे तो इसका जो हमने इसमें आटा शामिल किया है वो अलग हो जाएगा और घी जो है वो अलग हो जाएगा। मतलब स्पेंचुला के साथ कोई भी इसका जो बैटर वगैरह नहीं लगेगा। तो इसको मैं एक दफ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। देखें जो मैंने इसमें आटा शामिल किया है इसका कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाए, गोल्डन सा इसका कलर हो जाए, मतलब जो घी है ना वो बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो देखिए मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए थे इसको जो है ना पकाते हुए। तो 10 से 15 मिनट हो गए हैं। फ्लेम जो है वो मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखी है और देखें जी हमारा जो घी है वो सेपरेट हो गया है और काफ़ी हद तक इसका कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और फ्लेम को ऑफ़ कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इसका कलर आ जाएगा। तो लीजिए जी हमारा बिल्कुल खालिस घी जो है ना वो बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ़। आगे वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में हम जब भी कोई बनाते हैं पंजीरी वगैरह बनाते हैं या फिर गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसमें हमें जो है ना देसी घी की ज़रूरत होती है। हम देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो घर पे क्यों ना खालिस देसी घी इस तरीके से बनाया जाए। तो इससे पहले मैंने मक्खन किस तरीके से बनाया है वो वाला लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपने वो वाली वीडियो भी मेरी ज़रूर चेक करनी है ताकि आपको जो है ना अच्छे से पता चल जाए कि पहले मक्खन किस तरीके से बनाया जाता है और मक्खन से देसी घी किस तरीके से बनाया जाता है। तो लीजिए जी यहाँ पर फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ़ और हमारा देसी घी जो है वो कुछ इस तरीके से सेपरेट हो गया है। एक दफ़ा मैं आपको करीब से चेक करा देती हूँ। ये देखें जी कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि इसको छान लेते हैं क्योंकि हमने इसमें आटा शामिल किया है वो हमें नहीं चाहिए, बस हमने देसी घी जो है वही हमें चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एक बड़ी सी छन्नी रखी है और सारा जो है ना मैं इस तरीके से इस छन्नी में डाल दूँगी और जो हमारे पास ये आटा है इसका भी बहुत ही मज़ेदार सा एक हलवा तैयार होता है। तो इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैं स्पैचुला की मदद से हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी ताकि जितना भी इसके अंदर देसी घी है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए, निकल जाए। ये वाला जो आटा है इसकी भी एक अपनी ताकत होती है क्योंकि इसमें भर भर के देसी घी जो है ना शामिल होता है। तो स्पैचुला की मदद से मैं इस तरीके से हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि जितना भी एक्स्ट्रा देसी घी है वो इसमें निकल जाए। तो लीजिए जी ये है जी हमारी फाइनल लुक। देसी घी जो है हमारा घर का बिल्कुल खालिस बनकर तैयार हो गया है। तो आजकल तो जिनकी भैंसें हैं वो भी इतना खालिस जो है ना देसी घी नहीं बनाते, इतना खालिस देसी
तो देसी घी से बना हुआ ये जो हमारे पास आटा बच गया है, इसको अब हम इसका हलवा बनाएंगे। तो इसका हलवा बनाने का तरीक़ाकार ये है कि इस छन्नी से हम इसको बाहर निकालेंगे, पैन में डालेंगे। इसमें हमें और कोई भी एक्स्ट्रा घी जो है ना डालने की ज़रूरत नहीं है, बस यही काफ़ी है। जो इसमें देसी घी है बस यही काफ़ी है। तो इस तरीके से इसको पैन में डालेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा पूरे पैन में फैला लेंगे। यहाँ पर हमने इसकी भुनाई करनी है। तो तकरीबन हमने इसकी भुनाई इस तरीके से करनी है कि इसका कलर जो है ना चेंज हो जाए। तो देखें काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया है और ये जो आटा है वो बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो गया है, मतलब एक दूसरे के साथ चिपटा हुआ नहीं है, बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने तिल लिए हैं, ये मेरे पास ब्लैक तिल है। तो ब्लैक तिल इसमें डालूंगी और यहाँ पर मैंने मेवा और बादाम लिए हैं, मेवा और बादाम डालूंगी। देखें जहाँ पर इसका कलर जो है ना गोल्डन सा हो गया है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ खजूरें थी, वो इसमें शामिल करूँगी स्पैचुला की मदद से। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक दफ़ा मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लिया है। देखिए इसका बहुत ही खूबसूरत सा एक गोल्डन सा कलर आ गया है। तो ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद देखिए मैंने इसकी भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली है। अब यहाँ पर मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। चीनी तकरीबन मैंने हाफ़ कप ली है, हाफ़ कप इसमें चीनी शामिल करूँगी। तो चीनी शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और देखते ही देखते चीनी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी हद तक चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है। देखें काफ़ी हद तक चीनी का जो है ना वो मिक्सिंग हो गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो गई। तो जैसे ही चीनी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं फ्लेम को करती हूँ ऑफ़ और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद मैं इसको एक प्लेट में निकाल देती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखें जी मज़ेदार सा हमारा गंदम के आटे से बनने वाला हलवा बनकर तैयार हो गया है। तेल जो है वो बहुत ही ताकतवर होते हैं और ड्राई फ्रूट जो मैंने इसमें शामिल किया है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।